हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैकर वन पर। हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक 2020 को फिर से डिसम करने आ गए। नेक्स्ट क्लास लेकर के फिजिक्स की 4th क्लास लेकर के आइए हम लोग लेसन फर्स्ट की 4th एवं लास्ट क्लास लेने जा रहे हैं। इस 4th एवं लास्ट क्लास में देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिखने जा रहा है। तो आइए देखते हैं। पेच मापी इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या है? इसका प्रयोग छोटी लंबाई को मापने के लिए किया जाता है, यानी जो स्क्रू गेज है उसका प्रयोग छोटी लंबाई के मापने के लिए, और जो वर्नियर कैलिपर्स था उसका प्रयोग जैसे कोई गोल कंचे हैं मार्बल्स और कोई गोली है उसकी रेडियस मापने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। अब आइए बात करते हैं। किया जाता है पेच के एक सिरे को एक पूरा चक्कर घुमाने में, यानी एक पूरा चक्कर जो घुमाने में, अगर आप भी गूगल पर सर्च मारेंगे तो आपको पेच मापी का चित्र दिख जाएगा। तो क्या है, पेच के एक सिरे को एक पूरा चक्कर घुमाने में उसकी नोक जितना विस्थापित आगे या पीछे होती है उस पेच का चूड़ी अंतराल कहते हैं। उस पेच का चूड़ी, यहाँ चूड़ी अंतराल ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी आगे पीछे घुमाने पर, जैसे अब पेच को घुमाया तो वो अब यहाँ है, पहले वो 1 पर था, अब वो खिसक करके कहाँ पर पहुँच गया, यही पॉइंट 2 पर पहुँच गया। तो इन बीच के अंतराल को हम क्या कहते हैं? चूड़ी अंतराल कहते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, साधारण पेच मापी का जो चूड़ी अंतराल होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। ये आपको याद रखने वाली बात है। 0.1 सेंटीमीटर साधारण पेच मापी का चूड़ी अंतराल होता है। उसके बाद अल्पतमांक, अगर आप लोगों ने नहीं जानते हैं तो आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें। अल्पतमांक हमने कल के वीडियो में, इससे पूर्व वीडियो में डिस्कस किया था। पेच मापी का जो अल्पतमांक होगा वो पेच का चूड़ी अंतराल बटे उस पर जो कुल भागों की संख्या से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि कितना अल्पतमांक है, यानी सबसे परिशुद्ध माप कितनी है। ठीक है, अब अगर हमको निकालना हुआ पेच मापी द्वारा प्रेक्षित मान, यानी जो मापा गया मान है वो है क्या, तो हम क्या कहेंगे, मुख्य पैमाने की माप। यानी मुख्य पैमाने की माप, जैसे मान लो मुख्य पैमाने में 2 सेंटीमीटर प्लस वृत्तीय पैमाने में की माप और गुणे अल्पतमांक का गुणा करके जो मान जोड़ देंगे वो हमको प्रेक्षित मान आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है यथार्थ मान क्या होगा, तो प्रेक्षित मान माइनस शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि क्या होता है, अगर आप उनके सिरों को लेकर आए और 0 से जितना आगे पीछे का गैप होता है वो शून्यांक त्रुटि कहलाती है। ये लगभग अधिकतम यंत्रों में उपस्थित होती है। तो ये बच्चों आप जान पाए पेच मापी, एक बार आप फिर से देख लीजिए। इसका प्रयोग छोटी लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक सिरे को एक चक्कर पूरा घुमाने में उसकी नोक जितनी विस्थापित होती है आगे पीछे वो चूड़ी अंतराल कहलाता है। इसका चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर होता है। इसका अल्पतमांक पेच मापी का चूड़ी अंतराल बटा गोलीय पैमाने पर कुल भागों की संख्या, और अगर आपको प्रेक्षित मान तो मुख्य पैमाना प्लस जितना वो गोली जो सिरे हैं वो जितने पैमाने को आधार रेखा से मिलाने वाले जो चिन्ह है वो, और गुणे अल्पतमांक। और अगर आपको यथार्थ मान निकालना है तो प्रेक्षित माइनस शून्यांक त्रुटि। ठीक, ये आप जान गए। अब आइए इसके आगे हम देखते हैं इस लेसन में एरर्स, त्रुटि क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं मापों में त्रुटि किसे कहते हैं। तो त्रुटि क्या होती है? त्रुटि यानी त्रुटि अगर पर्यायवाची करें तो इसका मतलब होता है गलती। त्रुटि का पर्यायवाची क्या होता है? गलती। तो किसी मापक यंत्र द्वारा किसी माप में होने वाली अनिश्चितता या होने वाली गलती ही क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है। ठीक है, किसी मापक यंत्र द्वारा या किसी माप में होने वाली अनिश्चितता क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है। अब आइए इसको हम एक शब्द में आपको डिफाइन करते हैं, आप इसको सीखेंगे। अक्सर आप लोग जैसे घर में रुपए गिनते हैं, तो अब क्या है कि वो मान लीजिए 100 रुपए के 100 नोट हैं, 100 रुपए के 100 नोट हैं, तो कितने रुपए हो गए? 10,000 हो गए। यही तो, ज़्यादा तो नहीं हुए, 10,000 हो गए। तो अब कितना आ गया? 10,000 हो गया। ठीक, अब आपने गिना तो आपने कहा कि 9900 रुपया है,
भैया दे दिया, वो बताए 1100 है, मतलब 11,000 है, या 10,100 रुपये है। ठीक, फिर एक लोगों ने और गिना तो वहाँ 10,000 ठहरा। यानी उस माप में 3 बार अलग अलग प्रेक्षण में 3 अलग अलग मान प्राप्त हुए। इसी अलग अलग मान को, यानी इसी अनिश्चितता को ही हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। उसमें रियल वैल्यू कुछ और होती है और जो हम लोग काउंट करते हैं वो वैल्यू कुछ और होती है। ठीक, ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके लिए एक सिंपल डेफिनेशन ले लेते हैं। किसी मापक यंत्र द्वारा मापन में कुछ क्या हो जाती है? अनिश्चितता रह जाती है। किसी मापक यंत्र द्वारा माप में कुछ अनिश्चितता रह जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। ठीक, ये बात जान गए। अब आगे बात करते हैं त्रुटि के प्रकार। त्रुटि के प्रकार, त्रुटि कितने प्रकार की होती है? तो त्रुटि जो है आपके बुक के अकॉर्डिंग और जर्नली भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है क्रमबद्ध त्रुटि। क्या होती है? क्रमबद्ध त्रुटि। और दूसरी क्या होती है? यादृच्छिक त्रुटि। क्या होती है? यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है। क्रमबद्ध त्रुटि, यह त्रुटि नियमित त्रुटि होती है। यह त्रुटि कैसी होती है? यह नियमित त्रुटि होती है। नियमित त्रुटि होती है। अब आइए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। नियमित त्रुटि क्या है? जैसे आपके घर में तराजू है, अक्सर आप लोग गल्ला खरीदते बेचते हैं। अब तराजू में क्या हुआ कि एक पलड़ा ऊपर है, एक पलड़ा नीचे है। अब वो तो बराबर है नहीं। अब आपने बेईमानी कर लिया अपने तराजू वाले में। अब कोई तो जानता नहीं, अब आप लादे हो 5-5 किलो का नाप रहे हो, तो हर बार अगर आप 500-500 ग्राम बचा ले रहे हो बेईमानी करके, तो ऐसी त्रुटि क्या हो जाएगी? ऐसी त्रुटि क्या हो जाएगी? क्रमबद्ध त्रुटि करें, नियमित त्रुटि। जैसे किसी के यहाँ कपड़ा लेने गए, अब कपड़ा लेने वाला मीटर हो सकता है कि उसका कम रहा हो, उस 1 मीटर के बजाय 90 सेंटीमीटर देता हो। तब क्या होगा कि वो जितने भी लोगों को कपड़ा देगा वो कितने सेंटीमीटर देगा? 90 या 95 या 92, यानी वो 100 सेंटीमीटर नहीं देगा, नहीं 1 मीटर आपको नहीं देगा। तो ऐसी त्रुटि को ही हम क्या कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला जो है आपका वो है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि क्या होता है? यह त्रुटि अनियमित है, कभी कभी होती है। यह त्रुटि कैसी त्रुटि है? अनियमित त्रुटि है। अनियमित। अब इसको कैसे समझे? अनियमित त्रुटि का मतलब क्या होता है? जैसे हमने भी आपको एग्जाम्पल दिया कि आपने नोट गिनना शुरू किया और यह नोट क्या हुआ? एक बार आपने गिना 9900, एक बार 10,000, एक बार 10,100 रुपये। यानी ऐसी त्रुटि क्या कहलाती है? यादृच्छिक, कभी कभी होती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और हम आपको देना चाहेंगे यादृच्छिक त्रुटि को समझने के लिए। जैसे हमने कहा कि हमारे यह बोर्ड है, इस बोर्ड की लंबाई आपको मापनी है। अब भाई एक लोग गए, उन्होंने कहा सर ये बोर्ड जो है 9 फीट का है। दूसरे लोग आए, कहे नहीं सर 9 फीट 2 इंचेस का है। तीसरे लोग आए, कहे 9 फीट 4.5 इंचेस का है। 3 लोगों ने अलग अलग वैल्यू मेजर की। तो अब ऐसी त्रुटि जो है वो यादृच्छिक हो सकती है। अब कोई और आया, उसने कहा नहीं सर 9 फीट का ही है, जो पहला वाला बताया था सही है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई माप बार बार प्रेक्षण कराने पर बदलती रहे, उसे यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। समझ में आई होगी बात। अब आइए जानते हैं आपके सिलेबस में है कौन कौन सा। आपके सिलेबस में क्रमबद्ध त्रुटि है, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अब आप लोग यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि, प्रयोग अथवा प्रायोगिक माध्यम के कारण त्रुटि। कारण त्रुटि। और जो अगला पढ़ने जा रहे हैं, अगली त्रुटि जो है वो है व्यक्तिगत त्रुटि। कैसी त्रुटि है? व्यक्तिगत त्रुटि। आइए बच्चों जानते हैं इन सबके बारे में। सबसे पहले यंत्रगत त्रुटि है। ये यंत्रगत अपूर्णता के कारण होती है। यंत्रगत अपूर्णता के कारण त्रुटि।
यंत्रगत अपूर्णता के कारण त्रुटि। अब ये क्या होता है यंत्रगत अपूर्णता? जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, हमने कहा इस मार्कर से आपको लंबाई मापनी है। अब हमने कहा ये मार्कर भी ले जाओ, ये मार्कर भी ले जाओ। आपने कहा ये मार्कर बराबर है, फिर हमने इसको टाइट कर दिया। अब क्या हो गया, ये मार्कर छोटा हो गया और मार्कर बड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में अब तो आप पहले तो नापे थे कि दोनों बराबर था, अब दोनों की लंबाई अलग अलग हो गई, तो अब यंत्रगत अपूर्णता यानी बराबर लंबाई नहीं रह गई, कमी आ गई। तो इसके कारण जो त्रुटि होती है वो यंत्रगत त्रुटि। जैसे अभी हमने कहा कि 1 किलो का बांट है, तो 1 किलो का बांट बार बार रखते रखते घिस गया। अब वो 1 किलो के बजाय वो 980 ग्राम तौलता है। तो ऐसी त्रुटि को ही हम क्या कहते हैं, यंत्रगत त्रुटि। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। प्रायोगिक अथवा प्रायोगिक माध्यम के कारण त्रुटि, ये क्या होता है? अब इसमें क्या है कि स्थान, स्थिति और व्यवस्था बदलने के अनुरूप हमारे ऊपर दाब ताप का अलग अलग प्रभाव होता है। ठीक है, अब हमने कोई स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण कुछ है, किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण कुछ है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक स्थान का भी अपना एक अलग मेजरमेंट होता है। तो अब उस स्थिति में जैसे कोई प्रयोग कर रहा है, मान लीजिए आप प्रयोग करने गए, आपके सामने एग्जामिनर खड़ा है, हाथ थर 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 कांप रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो त्रुटि होती है वो प्रायोगिक त्रुटि हो जाती है। अब आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, आप टाइम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, आपके हाथ में डर है कि गलत हो जाएगा, तो ऐसी त्रुटि जो है प्रयोग और प्रायोगिक माध्यम के कारण उत्पन्न होती है त्रुटि। ठीक है, माध्यम जैसे जो हम उपयोग करते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत त्रुटि, ये भी अपने ही कारण होती है। यानी ये व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है, प्रयोगकर्ता के कारण, जो प्रयोगकर्ता होता है उसकी अपूर्णता के कारण होने वाली त्रुटि क्या कहलाती है, कैसे त्रुटि कहलाती है, व्यक्तिगत त्रुटि। ये खुद व्यक्ति द्वारा ही की जाती है। तो ये दोनों त्रुटि में, यानी ये सभी त्रुटियों में अपना कुछ ना कुछ योगदान होता है। अब आप इतनी चीज़ें जान गए होंगे, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है वहाँ पर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या होती है निरपेक्ष त्रुटि। तो आइए निरपेक्ष त्रुटि की ओर चलते हैं। क्या होता है निरपेक्ष त्रुटि? तो निरपेक्ष त्रुटि होती क्या है, इसके बारे में एक लाइन देख लेते हैं। निरपेक्ष त्रुटि, तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच जो डिफरेंस आता है यानी अंतर आता है, उसी को हम कह देते हैं निरपेक्ष। तो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब मान लेते हैं, माना किसी राशि के मापन में क्या है, किसी राशि के मापन में वास्तविक मान स्मॉल ए है। क्या है, वास्तविक मान स्मॉल ए है, तथा प्रेक्षित मान जो है, प्रेक्षित मान अब अलग अलग बच्चों को भेजा। तो पहले वाले बच्चे ने माना A1 मापा, दूसरे वाले ने A2 मापा, तीसरे वाले ने A3 मापा, चौथे वाले ने A4 मापा, ऐसे करके nवें वाले ने AN मापा। ठीक है, अब आइए त्रुटि देखते हैं। भाई निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर, अभी हमने बताया, निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या बताया आपको, वास्तविक मान माइनस, देखिए यहाँ डिफरेंस होता है, माइनस ना समझिएगा, डिफरेंस मतलब ये होता है जो बड़ा है उसको आगे रखेंगे, माइनस प्रेक्षित मान। अब पहले बच्चे ने जो त्रुटि की वो A1 है, कैसे, डेल्टा A1 यानी वास्तविक ये था और उसने मापा ये। दूसरे बच्चे द्वारा माप जो है डेल्टा A2, A माइनस A2। तीसरे बच्चे द्वारा A3, A माइनस A3, ऐसे करके nवें बच्चे द्वारा जो माप है AN, वो हो जाएगा A माइनस AN। ये चीज़ आप शायद समझ पा रहे हो। अब ये होता है निरपेक्ष त्रुटि। तो आप निरपेक्ष त्रुटि जान गए। अब अगली त्रुटि की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है माध्य व औसत त्रुटि। माध्य या औसत त्रुटि, माध्य या औसत त्रुटि,
त्रुटि। ये क्या होता था, एवरेज एरर क्या होता है, माध्य या औसत त्रुटि क्या होता है, तो निरपेक्ष त्रुटियों के औसत को ही हम क्या कहते हैं, माध्य या औसत त्रुटि। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटियों के औसत को कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए डेल्टा ए माध्य बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा A1 A2 A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN अपॉन N, ये हो गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, और अगर हम बात करें बच्चों द्वारा जो लिया गया माप है उसका माध्य क्या होगा, तो माध्य बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN अपॉन N हो जाएगा। ठीक है, अभी N हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आ गया A माध्य, इसको तो आपने निरपेक्ष त्रुटि नाम दे दिया। अब आइए यहाँ पर हम जान लेते भिन्नात्मक क्या है, तो भिन्नात्मक त्रुटि बराबर हो जाएगा, आपको एक ही में सारी जानकारी दे देते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर हो जाएगा फ्रैक्शन एरर्स इक्वल टू डेल्टा ए माध्य अपॉन ए माध्य, और यदि इसी को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज़ें किस में बदल जाएंगी, प्रतिशत त्रुटि में। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम इसी में आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताएंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आपकी जानकारी के लिए है। देखिए, प्रतिशत त्रुटि में जो आपको जानना था वो जान चुके हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हम आपको सवाल के माध्यम से सिखाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में वो सारी चीज़ें नहीं है जितनी चीज़ें 11th के सिलेबस में है। ठीक है, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे एक माध्य सौर दिवस, एक माध्य सौर दिवस, सौर दिवस में 86,400 सेकंड होते हैं। एक माध्य सौर दिवस में 86,400 सेकंड होते हैं। इसके बाद जो अगला जो है आपका एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष, तो ये हो जाता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या होता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है, जिसका मान जो होता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। और इसको अगर कोटिमान में बदले बच्चों, तो आपको कोटिमान बताया था, क्या बताया था, अगर ये 3.16 से ज़्यादा है तो 10 की घात में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 10 की घात 16 मीटर। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रयास करेंगे कि आपके लेफ्ट साइड पर क्वेश्चन हो और राइट साइड पर सॉल्विंग हो। ठीक है, तो ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। आप लोग नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, ये वाला तो देखिएगा। पहली चीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर का मतलब ये होता है दूसरों तक हमारी जानकारी पहुंचाना, फ़ोन मिला करके एक दूसरे संपर्क करके लोगों तक जानकारी दें कि आप ट्रैकर 1 के माध्यम से 11th प्लस यूपी पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं उनके लिए 11th में बिल्कुल एकदम समझ लीजिए पूरा सिलेबस का ही डिस्कस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट है। अभी आगे की क्लास जो होंगे वो इंटर बेसिस पर जाएंगे, तो जब आपको इंटर बेसिस पर पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में आप वो चीज़ें सीख पा रहे हैं जो आपको चाहिए। तो इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर का मतलब एक दूसरे के पास भेजें, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से। ठीक है, आपके पास टेलीग्राम हो, टेलीग्राम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, जानकारी दें, जिससे हम लोगों के पास जो है कमेंट्स आ सकें और बच्चे जुड़ सकें, जिससे हम उनके तक अपनी जानकारी पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम जुड़ पाएँ।
ठीक है, देखते रहिए, बने रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।